अभी आगे देखिए सवाल नंबर 6 क्या है इसमें। प्रश्न वाला 3.1 चल रही है अपनी अवयव कक्षा 12। एक 2 गुना 3 क्रम का अवयव a बराबर ए आई जे हमें ज्ञात करना है, जिसके अवयव ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ 2i माइनस 3j मोड कंप्लीट है। ठीक है, इसका मतलब आप जानते हैं मोड होता है। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, सेम अंदर तो सॉल्यूशन वही होगा, कैलकुलेशन जोड़ घटा गुणा भाग जो भी आएंगी, बट इसका मतलब हो जाएगा जो संख्या माइनस की आएगी वो प्लस की बन जाएगी। ठीक है, इस मोड का मतलब ये होगा। ठीक है, प्लस की आएगी तो प्लस की रहेगी, लेकिन जो माइनस की बनेगी सोल्व करने पर वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे इस मोड का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन कहता है 2 गुना 3 क्रम का अवयव। ठीक है, अब क्रम उसका 2 गुना 3 है, एक अवयव है उसका क्रम कितना है 2 गुना 3 है। हमें पता है 2 गुना 3 क्रम का अवयव टोटल अवयव कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 2, स्तंभ कितने होने चाहिए, 3। ठीक है, जैसे हम बना भी लेते हैं इसका, जैसे पंक्ति 2 आनी चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23। देखो पंक्ति कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, हो गई ना पंक्ति और स्तंभ, स्तंभ को कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बनने वाला है मैट्रिक्स, लेकिन इसमें अवयव क्या क्या आएंगे वो हमें इसकी सहायता से निकालना है। ठीक है, हमने जैसे पीछे भी सवाल किए थे वो सेम इसी प्रकार थे। ठीक है, वैसे ये करना है, ये एलिमेंट अपने को सारे निकालने हैं इसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन करो, पहले क्या निकालना है भाई, A11 निकालना है, रखो इसमें रखेंगे, जहाँ I है वहाँ पे 1, जहाँ पर J है वहाँ पर भी 1 रखेंगे। तो 1/2 2 into 1 minus 3 into 1, तो ये आ गया भी 1/2 2 minus 3 इज इक्वल टू आ गया 1/2, अंदर बच गया -1 का मतलब प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मॉडुलस हटेगा तो 1/2 आ गया। ठीक है, ए निकाल दो A12। अब की बार I की जगह 1 J की जगह 2, तो 1/2 2 गुना में I की जगह पे 1 -3 गुना J की जगह पे कितना रखना आपकी बार 2। अगली स्टेप 1/2 मॉडुलस 2 एकम 2 3 दूनी 6। अगला स्टेप 1/2 2 में 6 गया -4 बच जाएगा अंदर। अब -4 का मतलब हो जाएगा प्लस का 4, प्लस के 4 को 1 से गुना करेंगे 4/2, ये कट गया, कितना आ गया अभी 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद A12 हो गया 13, तो आपकी बार 1/2 2 गुना में 1 -3 गुना में 3, तो ये हो गया 1/2 2 एकम 2 -3 3 9 1/2 9 में 2 गया -7 बचेगा, -7 प्लस का हो जाएगा, उस 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 बटे में 2 है। अगला A3 हो गया पहली पंक्ति के दूसरे पंक्ति शुरू। अब A2 1 यानी A21 1/2, अब की बार I की जगह 2 J की जगह पे 1 रखना है, तो ये हो गया 2 गुना में 2 माइनस में 3 गुना में 1। सोल्व करेंगे 1/2 मॉडुलस 2 दूनी 4 -3 1/2 बाहर है, 4 में 3 गया तो -1 बच जाएगा, -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 प्लस का बनेगा और ये आ जाएगा 1/2। अगला कौन सा हो गया एलिमेंट A22, यानी अब की बार I की जगह पे 2 रखना है, J की जगह पे भी 2 रखना है, रख रहे हैं सिर्फ इसी में, ये सारी वैल्यू इसी की सहायता से निकलती आ रही है। ठीक है, 1/2 2 गुना 2 -3 गुना में 2, ये हो गया अभी 1/2 2 दूनी कितना हो गया 4 3 दूनी हो गया 6 6 में 4 घटा दो -2 बचेंगे अंदर मॉडुलस में, -2 प्लस का हो जाएगा, बाहर निकलेगा तब ऊपर आ गया 2/2, ये कट गया, इससे कितना आ गया अभी 1 आ गया। ठीक है, अब निकाल देंगे इसमें A23 लास्ट एलिमेंट इसका, तो ये भी हो गया अभी 1/2 2 गुना में 2 -3 गुना में 3। अगली स्टेप 1/2 2 दूनी 4 -3 3 9 1/2 मॉडुलस में 9 में 4 गया -5 -5 हो जाएगा प्लस का, 5 एकम 5 बटे में 2, तो ये इसके एलिमेंट आ गए। अब इसमें आप रखेंगे इनको तो क्या क्या बनेगा, A11 कितना आया 1/2, 12 कितना आया अभी 2, और 13 कितना आया 7/2। ठीक है, 21 कितना आ गया 1/2। ठीक है, और 22 कितना आया अपना 1, और 23 आ गया अभी 5/2।
ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे इनको काट रखा है, देख ठीक है, जो संख्या कटी थी हमने काट दिया। आप चाहें तो ये बिना काट के भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 आया था, ये 4/2 भी आप यहाँ लिख सकते हैं, या एक की जगह पे 2/2 आ रहा है तो यहाँ पे 2/2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं काटेंगे तो आपका ये भी बन सकता है 4/2, 7/2, यानी बटे में लिखना चाहें आप सभी को तो ये आप ऐसे भी इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही प्रकार से इसका आंसर है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि ये मैट्रिक्स है एक अपने पास में a + b 2 7 ab - 3 4 बराबर है 6 2 7 8 - 3 4 हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, जितनी पंक्ति इसमें है उतनी पंक्ति इसमें है, जितने कॉलम इसमें उतने कॉलम इसमें है। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ दोनों में बराबर है, वैसे भी मैट्रिक्स दोनों बराबर दे रखी है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि यदि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है तो उसके जो अवयव है अंदर जो संख्या है वो भी उसी स्थान वाली के बराबर होगी। जैसे ये किसके बराबर होगा, इसके, ये किसके बराबर होगा, इसके, ये किसके बराबर होगा, इसके, ये इसके बराबर, ये इसके और ये इसके। ठीक है, यानी कि अपने अपने स्थान वाले अवयव आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है, पहला a + b = 6 समीकरण बन रही है इसमें। दूसरा, ठीक है, a b बराबर कितना जाएगा 8, ये दूसरी समीकरण बन गई। देखो a + b 6 के बराबर, a b बराबर 8। हमें a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो आपने 11th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, जब दो समीकरण होती है तो कैसे सोल्व करते हैं। देखिए अब समीकरण 1 से आप क्या करो, इसका पक्षांतरण कर दो, a का उधर कर दो, जैसे हो गया 6 - b, या तो a को उधर भेज दो या b को उधर भेज दो। अब a का मान आ गया समीकरण 3 में, इस समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं 2 में, 2 ये है तो ये हो गया, a की जगह क्या रख देंगे 6 - b, और गुना में क्या है भाई b, और बराबर है 8। अभी b दोनों से गुना हो जाएगा, 6b - b² बराबर 8। ठीक है, अब सभी संख्याओं को उधर ले जाओ, प्लस के जाएंगी, b² - 6b प्लस में 8, और सिर्फ क्या बच जाएगा 0। ठीक है, कैसे देखो, ये दोनों संख्या उधर गई तो ये माइनस की थी प्लस हो गई, ये प्लस थी माइनस हो गई, ये प्लस। ठीक है, और बराबर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब आगे क्या करना है इसमें, देखो अपने पास समीकरण बन गई कि b² - 6b और प्लस में 8 बराबर 0। अब क्वेश्चन अपने पास में ये बन गई द्विघात समीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई दो संख्या ढूंढिए, इसको गुणा करें तो 8 आए और जोड़े घटाए तो 6 आए। तो 4 दूनी 8, 4 और 2 6, तो दोनों संख्या क्या क्या हो जाएंगी, -4b -2b और प्लस में 8 ऐसे कैसे बराबर 0। अब ये संख्या देखो कैसे आई, 4 और 2 को आप जोड़ेंगे दोनों को तो -6 भी बनेगा ना, और इन दोनों को गुणा करेंगे 4 2 को तो 8 बनेगा। ऐसा में बनाना होता है इनमें, आपने पीछे पढ़ा होगा, 11वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। ठीक है, तो आप दोनों से इसमें कॉमन ले लो, b कॉमन आ गया, यहाँ बच गया b - 4, ये ब्रैकेट आगे बनेगा b - 4, इन दोनों से क्या ले लेंगे कॉमन, -2 बराबर 0। दो ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक को लिख दो पहले, एक ब्रैकेट कॉमन आ गया, अब बच गई ये संख्या और ये संख्या, इसको ब्रैकेट में लिख दो, बराबर क्या है 0। ठीक है, आगे देखिए, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लेके चलेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लेके चलेंगे, तो b - 4 बराबर 0, b - 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से b का मान 4 आ गया और यहाँ से आ गया b का मान 2, यानी b के मान कितने आ गए, 2 आ गए। एक तो आया 4 और एक आया 2, अब बच गया a का मान निकालना है। ठीक है, चाहे तो एक समीकरण से निकाल ले, दूसरे से निकाल लो। जैसे मान लो हम a से एक समीकरण से निकाल दें, ठीक है, समीकरण 1 से b का मान अपन कितना लेके चल रहे हैं 4, तो a का मान कितना आएगा, b रख दो इसमें, a प्लस में 4 बराबर 8, तो a बराबर आ गया 8 - 4 यानी कि 4। कहने का मतलब यदि b का मान 4 रखा तो a का मान भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आप यदि b का मान कितना रखा हमने, 4 रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना था, सॉरी ये 6 था भाई, 6 में से 4 चला जाएगा, कितने बच जाएंगे
2 बच गए। ठीक है, ये बराबर 6 था यहाँ पे, तो 6 में 4 गया, 2 बच गया। यदि b का मान 4 है तो a का मान 2 आ रहा है। ठीक है, अब की बार b का मान क्या रख लो, 2 रख के देख लो, फिर से समीकरण 1 में ही पहले b का 4 रख लिया, अब 2 रख के देख लो इसमें। तो b बराबर 2 लेके चल रहे हैं, तो a प्लस में 2 बराबर में 6, और a बराबर हो गया 6, उधर 2 चला गया माइनस हो गया, कितना बच गया 4। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ रही है, यदि a बराबर 4 है तो b बराबर कितना आएगा, अभी 2 आएगा। यदि b बराबर 4 है तो a बराबर कितना आएगा, अभी 2 आएगा। यानी कि अपोजिट आपस में एक दूसरे के हैं ये। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। a बराबर 4 है तो b का मान 2 आएगा, b का मान 4 है तो a का मान 2 आएगा।